लोग आज संस्कृत व्याकरण में पुरुष पढ़ेंगे। पुरुष शब्द के जिस रूप से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो, उसे पुरुष कहते हैं। पुनः पुरुष शब्द के जिस रूप से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध हो, उसे पुरुष कहते हैं। पुरुष के भेद, पुरुष के कितने भेद हैं आपको पता है? पुरुष के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। पुरुष के भेद। वाक्य 3 व्यक्तियों से संबंधित होता है। वाक्य कितने व्यक्तियों से संबंधित होता है? वाक्य 3 व्यक्तियों से संबंधित होता है। पहला कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके विषय में कहा जा रहा है। वाक्य 3 व्यक्तियों से संबंधित होता है। वाक्य कितने व्यक्तियों से संबंधित होता है? वाक्य 3 व्यक्तियों से संबंधित होता है। पहला कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिस व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है। जिस प्रकार जो कहने वाला है वह उत्तम पुरुष का कर्ता है। वह किसका कर्ता है? उत्तम पुरुष का कर्ता। जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष का कर्ता। वह किस पुरुष का कर्ता है? मध्यम पुरुष का कर्ता। तथा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का कर्ता कहा जाता है। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष दोनों ही पुरुष एक ही हैं। वह प्रथम पुरुष भी कहा जा सकता है और वह अन्य पुरुष भी कहा जाता है। सबसे पहले आपने क्या समझा? पुरुष किसे कहते हैं। दूसरा, पुरुष के कितने भेद हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। किसको हम उत्तम पुरुष कहेंगे, किसे हम मध्यम पुरुष कहेंगे और किसे हम प्रथम पुरुष कहेंगे, इसे आपने अभी देखा, सुना और इसको समझें। कैसे समझेंगे? पुनः एक बार इस पर विचार करें और इसे हमारे साथ पढ़ें। पुरुष के भेद। वाक्य 3 व्यक्तियों से संबंधित होता है। वाक्य कितने व्यक्तियों से संबंधित होता है? 3 व्यक्तियों से संबंधित होता है। पहला कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, तीसरा जिसके विषय में कहा जा रहा है। इस प्रकार से जो कहने वाला है वह उत्तम पुरुष का करता है। कहने वाला किस पुरुष का करता है? उत्तम पुरुष का करता है। जो सुन रहा है वह मध्यम पुरुष का करता है तथा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह है प्रथम पुरुष का कर्ता। प्रथम पुरुष को ही मध्यम पुरुष भी कहते हैं, कहा जाता है। मध्यम पुरुष भी कहा जाता है। प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष नहीं, मध्यम पुरुष का कर्ता तथा जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का कर्ता कहा जाता है। प्रथम पुरुष के कर्ता जिसमें छात्रः, पुस्तकम, बालिका आदि संज्ञा शब्द तथा तत्, इदम, किम आदि वर्तमान सर्वनाम शब्द, तत्, इदम, किम आदि सर्वनाम शब्द। पुनः प्रथम पुरुष के कर्ता जिसमें छात्रः, पुस्तकम, बालिका आदि संज्ञा शब्द तथा तत्, इदम, किम आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। आइए देखते हैं। वचन कितने हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे छात्रः, छात्रः क्या है? एक छात्र। एक वचन है छात्रः का अर्थ है एक छात्र। द्विवचन में छात्रौ, छात्रौ का हिंदी है 2 छात्र। छात्राः बहुवचन है, अनेक छात्रों के लिए आया। पुस्तकम एक पुस्तक। द्विवचन में पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ऐसा जो है
शब्द रूप चलता है। तो पुस्तक नपुंसक लिंग है, तो शब्द चलता है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकम के लिए एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानि अनेक पुस्तकें। बालिका, बालिके, बालिका। बालिका शब्द का अर्थ है एक लड़की, बालिके शब्द का अर्थ है दो लड़कियां, और बालिका शब्द का अर्थ है अनेक लड़कियां। पुनः बालिका, बालिके, बालिका, एक लड़की, दो लड़की, बालिका अनेक लड़कियां। सह, तौ, ते। पुनः सह, तौ, ते। सह का अर्थ होता है वह, पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। तौ, तौ वे दोनों के लिए प्रयोग होता है पुल्लिंग में। ते वे सब पुल्लिंग में प्रयोग होता है। ते बहुवचन में प्रयोग होता है। तौ द्विवचन में प्रयोग होता है। सह एक वचन में प्रयोग होता है। सह माने वह पुल्लिंग के लिए, तौ वे दोनों पुल्लिंग के लिए, ते वे सब पुल्लिंग के लिए। सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। साह का अर्थ है वह, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ते वे दोनों स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ताह वे सब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो साह एक वचन, ते द्विवचन, ताह बहुवचन। शब्द रूप चलता है सा, ते, ताह। उसी तरह से तत्, तत् शब्द का अर्थ होता है वह, नपुंसक लिंग एक वचन में इसका प्रयोग होता है। तत्, तत् शब्द का अर्थ है वह, पुल्लिंग नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है द्विवचन में। ते वे दोनों के लिए नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। ते का अर्थ है वे दोनों, नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। तानि वे सब नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। शब्द रूप चलता है तत्, ते, तानि। अब आइए देखते हैं मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए। इसमें युष्मद तुम शब्द के तीनों वचनों के रूप आते हैं तथा ये तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में होगा त्वम, ज्वाम, जुयम। त्वम मने तुम, पुरुष या स्त्री के लिए। ज्वाम, ज्वाम मने तुम दोनों, पुरुष या स्त्री के लिए, दोनों के लिए इसका प्रयोग होता है। त्वम का प्रयोग होता है तुम। त्वम का अर्थ है तुम, जो स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। द्विवचन में जुआम, जुआम का अर्थ है तुम दोनों, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। बहुवचन में जुयम, तुम सब, पुरुष या स्त्रीलिंग तीनों के लिए, तीनों लिंगों में इसका समान प्रयोग है। तुम सब, तुम जुयम का अर्थ होता है तुम सब, पुरुष या स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष के कर्ता, जिसमें अस्मद, अस्मद मैं शब्द के तीनों वचनों में रूप प्रयोग में आते हैं तथा तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं। पुनः इसमें अस्मद शब्द मैं के लिए प्रयोग होता है। इसमें अस्मद शब्द के तीनों वचनों में रूप प्रयोग में आते हैं तथा तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। शब्द रूप चलता है अहम, अवाम, वयम। अहम शब्द का अर्थ है मैं, अवाम शब्द का अर्थ है हम दोनों, वयम शब्द का अर्थ है हम सब। मैं पुरुष या स्त्रीलिंग दोनों के एक वचन में प्रयोग होता है। अवाम हम दोनों, पुरुष या स्त्रीलिंग दोनों में द्विवचन में प्रयोग होता है। वयम हम सब, पुरुष या स्त्री बहुवचन में प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने देखा कि पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष के भेद, पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष,
इसके परिभाषा को, इसके उदाहरण को बढ़िया से आप पढ़ के और इसे समझें, याद करें। धन्यवाद।